बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं एडवोकेट नसीर कम्बो की खिदमत हूँ। नाजरीन, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो कल की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक केस की हेयरिंग थी, जिसको जो है वो जिस बेंच को जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा और जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह जो है वो हेड कर रहे थे। उसमें जो है वो एक केस में नाबालिग बच्चा जो है वो मर्डर हुआ था खैबर पख्तूनख्वा में। उसका जो मुलजम था, उसमें जो मुलजम था उसकी बेल का केस जो था वो अदालत में जेर समात था कि उस वक्त एएजी असिस्टेंट एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने अदालत में यह इस्तदा की कि डीएसपी साहब जो हैं इस केस में वो आज पेश नहीं हो सकते। तो इस बात में अदालत ने बरहमी का इजहार किया और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब ने फरमाया कि ये जो पब्लिक फंक्शनरीज होते हैं या जो है वो पब्लिक ऑफिसर होते हैं या जो है वो पब्लिक ऑफिशियल्स होते हैं, इनके लिए साहब का लफ्ज इस्तेमाल करना जो है वो गलत है। ये साहब नहीं होते, बल्कि ये पब्लिक के जो है वो मुलाजम होते हैं और जो पब्लिक के टैक्सेस होते हैं उनसे इनको तनख्वाहें दी जाती हैं। अगर आप इनके साथ वर्ड साहब का इजाफा करेंगे तो इससे जो है ये अपने आप को ये प्राउडी हो जाएंगे और ये अपने आप को अनअकाउंटेबल जो है वो समझेंगे। लिहाजा इस बात पे अदालत हुजूर ने 2 सफ़ों का एक ऑर्डर तहरीर करवाया, जिसमें अदालत हुजूर ने ये फरमाया कि आज से सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है कि कोई भी पब्लिक फंक्शनरी जो है या कोई भी पब्लिक ऑफिसर जो है उसको वर्ड साहब जो है वो उसके साथ नहीं लगाया जाएगा। और इस चीज को ममनू कर दे दिया और इस चीज को रोक दिया और आइंदा से ये डायरेक्शन फरमा दी कि किसी भी पब्लिक फंक्शनरी को जो है वो कहीं भी किसी भी जगह या किसी अदालत में पेश होके उसका नाम लिया जाएगा, उसका ओहदा बताया जाएगा, लेकिन उसको साहब के अलकाबात से नहीं नवाजा जाएगा। बेसिकली अदालत ने उसमें एक तो वो जो लॉ ऑफिसर्स थे उन्होंने डीएसपी साहब कहा, एक तो उस साहब वर्ड जो है वो उसकी अदालत ने बड़े जो है वो डिटेल में तशरीह की और आइंदा के लिए जो है वो ये चीज तय कर दी कि किसी पब्लिक फंक्शनरी को साहब नहीं कहा जाएगा। दूसरा, अदालत ने उस डीएसपी जो था उसकी कारकर्दगी के बारे में भी अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इनकी इनकॉम्पिटेंसी या इनकी नालायकी की वजह से आज हम जमानत ले रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो तफ्तीश करनी थी, जो तफ्तीश के पैरामीटर्स थे, इन्होंने उन पैरामीटर्स को फॉलो नहीं किया और इनकी इनकॉम्पिटेंट या इनकी करप्शन पे मबनी तफ्तीश जो भी इनके पार्ट पे खामियां थी उनकी बना पे ये प्रोसिक्यूशन का केस कमजोर है और अदालत ने मुलजम की जमानत जो है वो मंजूर फरमाई। लेकिन इस आज के लेक्चर में जो चीज जो है जो हमारा फोकस था वो यही था कि किसी पब्लिक फंक्शनरीज को साहब से ना पुकारा जाए और ये सुप्रीम कोर्ट का अब ऑर्डर आ गया है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने ये तनबीह कर दी है कि किसी पब्लिक फंक्शनरी को साहब ना कहा जाए। और हमने इनको साहब कह कह के ब्यूरोक्रेसी को या देगर जो महकमों में जो बैठे हैं और स्टाफ है या ऑफिशियल्स हैं उनकी जो है हमने ट्यून खराब कर दी है। तो ये सबके लिए मैसेज है, आप जाएं अपना काम करवाएं, लेकिन उनको साहब कहने की, माए बाप कहने की या उनकी खुशामद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई इस पे मज़ामत करता है कोई पब्लिक फंक्शनरी, तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला फील्ड में है। ये फैसला जो है वो आप अपनी गुफ्तगू में कोड कर सकते हैं या बता सकते हैं। तो ये आज हमने ये बताना इस लेक्चर में इसलिए ज़रूरी समझा ताकि लोगों को ये आगाही हो कि पब्लिक फंक्शनरीज जो हैं वो आपके मुलाजम हैं, वो आपके टैक्स से तनख्वाहें लेते हैं। लिहाजा उनको एक्स्ट्रा जो है साहब कहना या उनकी खुशामद करना या उनको ये जेस्चर देना कि वो अनअकाउंटेबल हैं, उनको उनकी खुशामद करना हमारे फ़राइज़ में शामिल है, तो बिल्कुल गलत है, ममनू है। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।